चैप्टर 14 शालिनी ने रखी शादी की शर्त। शालिनी ने अपनी बातें क्लियर कर दी। ये सुनने के बाद विक्रम वहाँ से उदास होकर चला गया। फिर शालिनी अपने रूम में जाने लगी तो शालिनी को रोकते हुए रणविजय जी ने कहा, शालिनी बेटा रुको, पहले हमारी बात सुन लो, उसके बाद जो तुम्हारा डिसीजन होगा वही होगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ। शालिनी बोली, ओके बोलिए, आप सबको जो बोलना है बोलिए, मैं सुन रही हूँ। पहले आप सब लोग बैठ जाइए, फिर बोलना शुरू कीजिए। सब बैठ गए। बैठने से पहले विजय जी ने कहा, शालिनी बेटा, तुमने सब कुछ सुन लिया होगा और ये तुम्हारे चेहरे पे साफ साफ दिख रहा है। मैं जानता हूँ कि उस एक्सीडेंट में मेरी गलती थी, इसलिए आई एम सॉरी, पर इसमें तुम्हारे पेरेंट्स की कोई गलती नहीं थी। विजय जी ने आगे बोलने वाले थे कि शालिनी बोली, मुझे पता है, मैंने सब सुना, और हाँ, मैं अपने पेरेंट्स से बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ और मैं हो भी नहीं सकती। मुझ जैसे अनाथ लड़की को गोद लिया, अपनी बेटी से बढ़कर प्यार दिया, उन पे मैं कभी गुस्सा हो भी नहीं सकती। शालिनी थोड़ी सांस लेने के बाद फिर बोली, अगर मुझे गुस्सा आया हुआ होता ना तो मैं पहले ही घर छोड़ के चली गई होती। मुझे ये बात पहले ही पता चल गई थी कि मैं अनाथ हूँ और मुझे गोद लिया है। मैं जब 18 साल की हुई तभी ये बात पता चल गई थी, पर मैंने कुछ भी नहीं कहा क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे पेरेंट्स को दुख पहुँचे और नहीं चाहती थी कि रिश्ते बिखर जाए, इसलिए चुप थी। शालिनी का बोलना ख़त्म होने के बाद विजय जी बोले, मेरी गलती की सज़ा मेरे बेटे को मत दो, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। ये सुनने के बाद शालिनी को गुस्सा आ रहा था, पर अपने गुस्से को काबू में और शांत करते हुए बोली, मैं शालिनी कुछ तो बोलना चाहती थी पर बोल नहीं पा रही थी। थोड़ी देर रुकने के बाद शालिनी बोली, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है। मुझे नहीं पता था कि मेरे रियल पेरेंट्स कौन हैं, इसलिए मैं मुंबई आई ताकि मैं अपने रियल पेरेंट्स के बारे में पता लगा सकूं। मुझे नहीं पता था कि उनका एक्सीडेंट में ही डेथ हो गया है। उसके अलावा मैं अपनी स्टडीज़ के लिए आई थी। विजय जी और बाकी सब बात समझ रहे थे शालिनी की, इसलिए मीरा जी बोली, ये सोचकर कि वो शालिनी को समझा पाए, शालिनी बेटा, मैं समझ रही हूँ तुम्हारी बातें, पर विक्रम को तुमसे प्यार हो गया है और तुमसे ही शादी करना चाहता है। अगर तुम्हें विजय से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सब कुछ भूल के विजय को माफ़ कर दो और शादी के लिए हाँ कर दो। तभी रणविजय जी बोले, हाँ बेटा, विक्रम बचपन से ही ज़िद्दी है और जो कुछ भी वो एक बार सोच लेता है उसे अपनी ज़िद बना लेता है और पूरा करके ही छोड़ता है। तुमने अपनी बात क्लियर करके बता दिया, लेकिन अपने इस जिद के वजह से विक्रम क्या क्या करेगा तुम नहीं जानती। शालिनी गुस्सा होते हुए बोली, देख चुकी हूँ उनका गुस्सा, जिद, अपनी मनमानी, सब कुछ। उन्होंने जो किया है उसके वजह से मुझे अपने दोस्त से अलग रहना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उनको पसंद नहीं मेरे कोई भी करीब आए, वो भी खासकर मेरा एक लौता दोस्त करण। अब आप कुछ बोलना चाहेंगे या कोई और? शालिनी ने खुद को बहुत रोक रखा था रोने से, लेकिन करण की बात करते ही उसे जिया की भी याद आ गई और रो पड़ी। शालिनी को पहली बार दिशा जी ने और साहिल जी ने रोते हुए देखा और चुप कराने लगे। साहिल जी शालिनी को रोते हुए नहीं देख सकते थे, इसलिए उनको गुस्सा आ गया और विजय जी से बोले, देख लिया तुम्हारा बेटा कितना प्यार करता है। मैंने अपनी बेटी को कभी भी रोते हुए नहीं देखा था, पर आज उसे दूसरी बार रोते हुए देख रहा हूँ। शालिनी ने रोना बंद किया और पानी पीकर फिर बोली, ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, पर मेरी शर्त है। रणविजय जी ने मीरा जी को देखा तो इशारे में ही हाँ बोले। फिर विजय जी और पल्लवी जी को देखा, उन्होंने भी हाँ में जवाब दिया। तो रणविजय जी बोले, ठीक है, हमें मंजूर है, तुम्हारी शर्त बताओ।
लेकिन साहिल जी और दिशा जी को ये मंजूर नहीं था कि उनकी बेटी की शादी किसी ऐसे लड़के से हो जिससे वो प्यार नहीं करती हो और डरती हो। इसलिए साहिल जी ने कहा, लेकिन मैं शादी के लिए ना कहता हूँ। शालिनी, तेरी शादी नहीं होगी, वो भी ऐसे लड़के से जिससे तू प्यार नहीं करती। शालिनी साहिल जी को शांत करते हुए बोली, पापा मेरी बात तो सुन लीजिए, उसके बाद अगर आपको मेरी बात सही ना लगे तो जो बोलेंगे मैं वही करूँगी। शालिनी ने कहा, पहले आप मिस्टर विक्रम को बुला लीजिए, फिर बताती हूँ। शालिनी ने किसी को फ़ोन लगा रही थी पर रुक गई और एक बार भरोसे से पूछना सही समझा, इसलिए पूछा, मैं करण को बुलाना चाहती हूँ, इसलिए क्या मैं करण को बुला सकती हूँ? सब क्या ही बोल सकते थे। करण दोस्त है शालिनी का और चाहती है कि करण भी रहे उसके इस फैसले में, इसलिए किसी को भी ये गलत नहीं लगा। और शालिनी के पेरेंट्स ने कभी भी शालिनी को कुछ भी करने से नहीं रोका, तो इस बार भी वही होगा जो शालिनी चाहती हो। घर पे सबसे बड़े रणविजय जी और मीरा जी बड़ी थी, इसलिए कहा, तुम बुलाना चाहती हो तो बुला लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अर्नव विक्रम को फ़ोन करने जा रहा था पर फ़ोन नहीं उठा रहा था। शालिनी ने करण के घर पे फ़ोन किया तो राधिका जी ने फ़ोन उठाया। शालिनी बोली, हेलो आंटी, मैं बोल रही हूँ, क्या आप करण को मेरे घर भेज सकते हैं? यहाँ पे सब है, इसलिए आप चिंता मत कीजिए, करण को कुछ नहीं होगा। राधिका जी चिंता करते हुए बोली, ठीक है बेटा, मैं भेज देती हूँ करण को। विक्रम वहाँ से ऑफिस आ गया था और वो करण को नहीं छोड़ने वाला था। रायचंद कंपनी को कैसे बैंकरप्ट करे उसकी तैयारी कर रहा था और साथ ही शालिनी को अपने साथ कैसे रखे इसकी भी प्लानिंग कर रहा था। बाय हुक और बाय क्रुक वो शालिनी को अपने से दूर जाने नहीं देने वाला था और उसका फ़ोन बजे जा रहा था क्योंकि उसके भाई कॉल कर रहे थे, इसलिए कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। इसलिए अर्नव ने कहा, भैया कॉल नहीं उठा रहे, क्यों ना एक बार शालिनी दी आप फ़ोन कीजिए, शायद आपका फ़ोन उठा ले भैया। ये सुनने के बाद शालिनी ने फ़ोन किया। जैसे ही विक्रम ने देखा कि शालिनी का कॉल आ रहा है तो तुरंत कॉल पिक किया और कहा, हेलो शालिनी, तुमने फ़ोन किया है? शालिनी ने कहा, हाँ मैंने किया है, अभी मेरे घर आ जाओ, कुछ बात करनी है। विक्रम ने कहा, हाँ मैं अभी आता हूँ, 1 मिनट में आता हूँ, और कॉल एंड कर दिया। अर्नव ने कहा, देखा मैंने कहा था ना भैया फ़ोन उठा लेंगे अगर शालिनी। तभी शालिनी गुस्से में अर्नव को देखी तो आगे जो बोलने वाला था अर्नव नहीं बोला और वहीं पे रुक गया।